जश्न दस्तारे हिफ्ज़ आफ़ताबे दो आलम कॉन्फ्रेंस अल्लाह अल्लाह, इसमें हम और आप शिरकत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इसी सी बातें बताऊंगा। आप हज़रात कल परसों नहीं बल्कि बरसों याद रखेंगे। आप नबी के जिक्र में आए हैं ना, आप मिलाद में आए हैं, महफिल रसूल में आए, आप कहते क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा। मैं बताऊं, एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, सिरियावा कला भरवारी के पास कौशाम्बी में। शायद मुझे पूरे गांव के लोग भी ना जानते होंगे, लेकिन मिलादे रसूल की बरकत कि अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के हर कोने में मैंने जिक्र मुस्तफ़ा किया है। मैंने सरकार की बारगाह में दुआ किया, हुजूर हर जगह आपका जिक्र मैंने किया है, सरकार आपके दर पे आना चाहता हूँ। मेरे सरकार ने करम फरमाया, माहे रबीउल अव्वल की 12वीं शब में मुझे अपने रोज़े पर बुला लिया। मैंने सरकार के रोज़े पर ये नाते पाक के अशार पढ़े हैं, आप सुनना चाहेंगे? इस नियत से सुने कि अल्लाह तबारक व तआला उस दर की हमें भी हाजिरी नसीब फरमाए। शेर मुलाहिजा फरमाए, मैं नाते पाक पढ़ता हूँ। पीछे वाले बोले मचल कर सुभान अल्लाह। मैं नाते पाक पढ़ता हूँ, मैं नाते पाक पढ़ता हूँ, मैं नाते पाक पढ़ता हूँ, मैं नाते पाक पढ़ता हूँ। फरिश्ते हैं जो हो जाते हैं, फरिश्ते हैं जो हो जाते हैं। मैं नाते पाक पढ़ता हूँ, मैं नाते पाक पढ़ता हूँ, मैं नाते पाक पढ़ता हूँ। फरिश्ते हैं जो हो जाते हैं, फरिश्ते हैं जो हो जाते हैं। मैं नाते पाक पढ़ता हूँ, फरिश्ते जो हो जाते हैं। मैं नाते पाक पढ़ता हूँ, फरिश्ते जो हो जाते हैं। नबी का चाहने वाला, नबी का चाहने वाला, नबी का चाहने वाला, नबी का चाहने वाला अकेला हो नहीं सकता, अकेला हो नहीं सकता। नबी का चाहने वाला, नबी का चाहने वाला, नबी का चाहने वाला अकेला हो नहीं सकता, अकेला हो नहीं सकता। नबी का चाहने वाला अकेला हो नहीं सकता, अकेला हो नहीं सकता। और मोहतरम आज़ाद, हम इस महफिल में आए, हमारी तमन्ना क्या है, हमारी आरजू क्या है? मिंबरे रसूल पे बैठे सबकी तवज्जो चाहता हूँ। हम यही कहते हैं, लोग कहते हैं यार मुसलमान परेशान है। हमने कहा परेशान वो हुआ करता है जो जमाने से लो लगाया करता है। यार कल भी हमें अपने नबी पर यकीन था, आज भी हमें अपने नबी पर यकीन। और कहते क्या है, मुलाहिजा फरमाए, कभी ना हाथ फैलाए। अच्छा, ये पीछे वाले इतने खामोशी के साथ सुन रहे ना, बड़ा मुझे अजीब लग रहा है। अभी मैं तकरीर करने छत्तीसगढ़ गया, वहाँ तकरीर कर रहा था। मैंने पूछा भाई जन्नत कौन कौन जाना चाहता है? सबने हाथ उठाया, एक शख्स ने ना उठाया। हमने कहा चच्चा आपको जन्नत में नहीं जाना? अरे कहा है जी जाएगे तो बहुत जी होता है, लेकिन हमारे मेहरारू कहा है कि जलसा के बाद सीधा घरे आयो। तीस से हम चुप में नहीं हाथ उठाए। तो हो सकता है भाई ये नहीं बोल रहे ना, इनकी कोई मजबूरी हो। अगर मजबूरी है तो ना बोले, अगर मजबूरी नहीं तो जरूर बोले। कभी ना हाथ फैला है, कभी ना हाथ फैला है, कभी ना हाथ फैला है कि दुनिया धार के आगे। कभी ना हाथ फैला है, कभी ना हाथ फैला है, कभी ना हाथ फैला है ये दुनिया हार के आगे। कभी ना हाथ फैलाएंगे दुनियादार के आगे, कभी ना हाथ फैलाएंगे दुनियादार के आगे। अगर फैलाएंगे तो हाँ, अगर फैलाएंगे तो हाँ, अगर फैलाएंगे तो हाँ, अगर फैलाएंगे तो अहमद मुख्तार के आगे। अगर फैलाएंगे तो हाँ,
अगर फैलाएंगे तो अहमद मुख्तार के आगे। और मोहतरम आज़ाद, नबी के जिक्र में आने वालों, नबी के महफिल में आने वालों, नबी के मिलाद में आने वालों, नबी के जश्न में आने वालों, आज यहाँ मिलाद मुस्तफ़ा में आप आए हैं। आप अपने मकान को छोड़कर आए हैं, कोई दुकान को छोड़कर आया है, कोई खेतों खलियान को छोड़कर आया है, कोई जमीनों जायदाद को छोड़कर आया है। आप नबी के महफिल में आए हैं। कोई टेकारी से चल के आया है, कोई गद्दोपुर से चल के आया है, कोई रूदापुर से चल के आया है, कोई चपरी से चल के आया है, कोई दामोपुर से चल के आया है, कोई कसरिया से चल के आया है, कोई लखनपुर से चल के आया है, कोई बख्शी से चल के आया है, कोई करैली से चल के आया है, कोई कहीं से चल के आया है। ये नबी के मिलाद में आने वाले, ये नबी के महफिल में आने वाले, आप यहाँ क्यों आए हैं? आप कहेंगे अपनी मर्जी से आए हैं, लेकिन नहीं प्यारे, आप नबी के मिलाद में आए हैं, अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, बल्कि किसी के बुलाने पे आए हैं, किसी के दावत पर आए हैं। आप कहोगे मौलाना अभी बात जहन में नहीं आई है, अभी बात दिमाग में नहीं आई है। अपने मकान को छोड़ा है, अपने से छोड़ा है, दुकान को छोड़ा है, अपने से छोड़ा है, खलियार को छोड़ा है, अपने से छोड़ा है, जमीन जायदाद को छोड़ा है, अपने से छोड़ा है, लेकिन नहीं प्यारे, आप अपने से नहीं आए हैं। आप कहेंगे बात जहन में नहीं आ रही है, बात दिमाग में नहीं आ रही है। इसी रोड से आप आगे जाएंगे, मौलाना उस्मान साहब का मकान जो है आपको आगे मिलेगा। प्यारे आप मुझे बताएं, उनके मकान के सामने से एक रोड गुजरती है। प्यारे आप बताएं, उसी रोड से डेली हजारों आदमी आते हैं, हजारों आदमी जाते हैं। लेकिन अगर मौलाना उस्मान साहब अपने घर में खाने का इंतजाम करते हैं, अपने घर में दावत के इंतजाम करते हैं, तो प्यारे आप मुझे बताएं, रोड से गुजरने वाले हजारों हैं, लेकिन उनके घर के अंदर कौन जाएगा? आप कहोगे मौलाना गुजरने वाले तो हजारों हैं, लेकिन घर के अंदर वही जाएगा जिसे दावत दिया गया होगा, घर के अंदर वही जाएगा जिसे बुलाया गया होगा, घर के अंदर वही जाएगा जिसे इनवाइट किया गया होगा, घर के अंदर वही जाएगा जिसे मैसेज किया गया होगा, घर के अंदर वही जाएगा जिसे पैगाम दिया गया होगा, घर के अंदर वही जाएगा जिसे मैसेज किया गया होगा। एक आदमी बाहर खड़ा था, मैंने कहा मियां बता, अरे सारे लोग तो जा रहे हैं, लेकिन तू बाहर क्यों खड़ा है? उसने कहा मौलाना जाने वाले वो लोग हैं जिन्हें दावत दिया गया है, जाने वाले वो लोग हैं जिन्हें मैसेज किया गया है, जाने वाले वो लोग हैं जिन्हें पैगाम दिया गया है। तो मैंने कहा अरे क्या तू नहीं जाएगा? कहा बिन बुलाए कौन जाता है? अरे वही जाता है जिसे बुलाया जाता है। तो तवज्जो चाहता हो, जब एक दुनियादार के यहाँ बिना बुलाए कोई नहीं जाता है, तो ये महफिल नबियों के इमाम की है, ये महफिल सुल्तान अंबिया की है, ये महफिल शमसुद्दोहा की है, ये महफिल बदरुद्दोजा की है, ये महफिल नूरुल हुदा की है, ये महफिल खैरुल वरा की है, ये महफिल मसूद कायनात की है। इस महफिल में कोई अपने से नहीं आया करता है, इस महफिल में वही आया करता है जिसको मेरे नबी बुलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे रसूल, अज़मते रसूल, अज़मते रसूल, अज़मते सहाबा, अज़मते अहले बैत मुस्तफा, नारे हैदरी। इस महफिल में कोई अपने से नहीं आया करता है, इस महफिल में वही आया करता है जिसको मेरे नबी बुलाया करते हैं। और जब हम महफिल में आते हैं यही तो कहते हैं हबीबी या रसूल अल्लाह, दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, लालों है पसंद मुझे आमना कला, शहरों मुझको शहरे मदीना पसंद है। अब लोगों ने सवाल किया यार नबी के मिलाद में कौन आता है, नबी के महफिल में कौन आता है, आकर क्या करते हैं? हमने कहा प्यारे कोई नया काम नहीं करते हैं, कोई नया वर्क नहीं करते हैं, हम वही काम करते हैं जो सिद्दीक़ अकबर ने किया है, हम वही काम करते हैं जो फारूक आज़म ने किया है, हम वही काम करते हैं जो उस्मान गनी ने किया है, हम वही काम करते हैं जो मौला अली ने किया है, हम वही काम करते हैं जो हजरत अनस ने किया है, हम वही काम करते हैं जो हजरत बिलाल ने किया है, हम वही काम करते हैं जो इमाम हुसैन ने किया है, हम वही काम करते हैं जो इमाम हसन ने किया है, हम वही काम करते हैं जो इमाम आज़म ने किया है, हम वही काम करते हैं जो गौसे आज़म ने किया है, हम वही काम करते हैं जो गरीब नवाज ने किया है, हम वही काम करते हैं जो मखदूम सिमला ने किया है, हम वही काम करते हैं जो महबूब इलाही ने किया है, हम वही काम करते हैं जो निज़ामुद्दीन औलिया ने किया है, हम वही काम करते हैं जो मियां खुशरू ने किया है, हम वही काम करते हैं जो आला हजरत ने किया है, हम वही काम करते हैं जो वारिस पिया ने किया है, हम वही काम करते हैं जो साबिर पिया ने किया है, हम वही काम करते हैं जो हाजी अली ने किया है, हम वही काम करते हैं जो हाजी मलक ने किया है, हम वही
वही काम करते हैं वो बुरहाने मिल्लत ने किया है, हम वही काम करते हैं वो मुजाहिदे मिल्लत ने किया है, हम वही काम करते हैं जो हाफिज़े मिल्लत ने किया है, हम वही काम करते हैं वो रिहाने मिल्लत ने किया है, हम वही काम करते हैं वो मुनव्वर अली शाह ने किया है, हम वही काम किया है वो नसीम शाह ने किया है। अरे हम वही काम करते हैं जो अल्लाह के नेक बंदों ने किया है। कहा तुम करते क्या हो? हमने कहा यही तो कहते हैं नबी का चलना लाजवाब है, नबी का बोलना लाजवाब है, नबी का देखना लाजवाब है, नबी का सुनना लाजवाब है, नबी का चेहरा लाजवाब है, नबी की जुल्फे लाजवाब है, नबी का सीना लाजवाब है, नबी का मदीना लाजवाब है, नबी का दंदान लाजवाब है, नबी का खानदान लाजवाब है। अरे नबी का आना ये मीलाद है, नबी का जाना ये मेराज है, मीलाद भी लाजवाब है मेरा। नबी का आना, नबी का आना ये मीलाद है, नबी का जाना ये मेराज है, मीलाद भी लाजवाब है, मेराज भी लाजवाब है। और आपके अतराफ में सिर्फ इतने ही लोग नहीं हैं, आज लोग सोच रहे हैं यार इस मोहल्ले में क्या हो रहा है। कोई नाते पाक पढ़ रहा है, कोई तकरीर कर रहा है, कोई सुभान अल्लाह कह रहा है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, कोई नारे लगा रहा है, कोई इनाम दे रहा है। आखिर हो क्या रहा है? अरे सवाल करने वाले तुम्हारा सवाल ये है, ये कौन से लोग हैं जो रातों को जाग रहे हैं? ये कौन से लोग हैं वो सुभान अल्लाह बोल रहे हैं? ये कौन से लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो नारा लगा रहे हैं? अरे ये कौन से लोग हैं जो बेदार हैं? अरे जब दुनिया हमसे सवाल करती है तो हम जवाब देते हैं अरे सुनो सुनो, हम जिंदा नबी के चाहने वाले हैं, जिंदा नबी के मानने वाले हैं। दुनिया को यही पैगाम देते हैं, ये दुनिया गौर से सुन ले, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। अपने जिंदा होने का सबूत पेश करने के लिए आए हैं, अपने गुलामी का सबूत पेश करने के लिए आए हैं। किसी ने कहा मौलाना मौका क्या है? मैंने कहा मौका मजहब इस्लाम के दो नौनिहालों ने, इस्लाम के आंखों के तारों ने अपने सीने में कुरान को महफूज कर लिया है, कुरान को बसा लिया है। कहा कुरान को सीने में महफूज कर लिया, इसमें बड़ी बात क्या है? मैंने कहा यार ये बताओ बड़ी बात नहीं है, तुम जिसे ना चाहो वो तुम्हारे घर नहीं आ सकता, तुम जिसे चाहते हो उसे बुलाते हो। इसी तरह रब जिसे चाहता है उसके सीने में कुरान को महफूज कर देता है, उसके सीने में कुरान को महफूज कर देता है। आज दो बच्चों ने कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया है, कुरान को अपने सीने में बसा लिया है। ये हाफिज़े कुरान बन गए हैं, ये कारिए कुरान बन गए हैं। कहा इसमें मौलाना बड़ी बात क्या है? मैंने कहा यार बड़ी बात पूछते हो, इसमें बड़ी बात क्या है? पहले मेरे सवाल का जवाब दे दो। अल्लाह जिसे चाहता है उसके सीने में कुरान को महफूज कर देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे अपने कुरान का इल्म अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे अपने कलाम को पढ़ने की तौफीक अता फरमाया करता है, रब जिसे चाहता है उसे अपने कलाम के करीब कर दिया करता है। कहा मौलाना इसमें बड़ी बात क्या है? मैंने कहा बड़ी बात नहीं है, शायद तूने कुरान के मोजज़े को नहीं देखा है, काश तू शायद तूने कुरान के मोजज़े को नहीं देखा है, कुरान की खूबी को नहीं देखा है। कहा मौलाना खूबी क्या है? मैंने कहा मेरे सवाल का जवाब दे देना, मेरे क्वेश्चन का आंसर दे देना, मेरे प्रश्न का उत्तर दे देना। बता तू कहाँ रहता है, किस मुल्क में रहता है? कहा मैं मुल्क हिंदुस्तान में रहता हूँ। मैंने कहा हिंदुस्तान जब गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था, इसको आजाद हुए कितने साल हुए? कहा इसे आजाद हुए तकरीबन 76 साल हुए। मैंने कहा प्यारे तू मुझे बता, मुल्क एक है, जमीन एक है, लैंग्वेज एक है, भाषा एक है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे। मैं तकरीर करने के लिए गुजरात गया, गुजराती में लोगों ने बात किया। मैंने कहा क्या तुम्हें बंगाली नहीं आती है? कहा नहीं नहीं मौलाना हमें बंगाली नहीं आती है,
है, हमसे बात करना है तो गुजराती में बात करना होगा। अगर आपका वेलकम करेंगे तो केम छो करके करेंगे। मैंने कहा क्या तुझे बंगाली नहीं आती है? कहा नहीं नहीं मुझे बंगाली नहीं आती है। गुजरात के बाद तकरीर करने के लिए जब मैं बंगाल पहुंचा तो बंगाली में उसने बात किया। मैंने कहा बता क्या तुझे मराठी नहीं आती है? कहा नहीं नहीं मौलाना मुझे मराठी नहीं आती है, मुझे बंगाली आती है। महाराष्ट्र जब मैं पहुंचा वहां से उन्होंने मुझे मराठी में बात किया। मैंने कहा तुम मुझे कन्नड़ में बात करके दिखाओ। कहा मुझे कन्नड़ नहीं आती है, मुझे मराठी आती है। जब मैं कर्नाटका तकरीर करने के लिए गया वहां मैंने कहा तुम मुझे बिहारी में बोल कर दिखाओ। कहा मुझे बिहारी नहीं आती है, मुझे सिर्फ कन्नड़ जबान आती है। जब मैं बिहार की सरजमीन पे गया मैंने कहा तुम मुझसे तेलुगु में बात करो। कहा मुझे तेलुगु नहीं आती है, मुझे सिर्फ बिहारी आती है। जब मैं हैदराबाद गया तेलुगु देशम गया मैंने कहा तुम मुझसे जो है अंग्रेजी में बात करो, तुम मुझसे गुजराती में बात करो, तुम मुझसे बिहारी में बात करो, तुम मुझसे बंगाली में बात करो। कहा नहीं नहीं मौलाना सिर्फ मुझे तेलुगु आती है, मुझे कन्नड़ नहीं आती है, मुझे गुजराती नहीं आती है। अरे मैं हैरान हो गया, अंगूठे बदनदान हो गया। परेशान होकर मैंने पूछा अरे बता मुल्क एक है, लैंग्वेज एक है, हिंदुस्तान को आजाद हुए तकरीबन 76 साल हो गए हैं। इस 76 साल के लंबे अंतराल के बाद भी मामला ये है बंगाल की बंगला जो है गुजरात ना जा सकी, गुजरात की गुजराती जो है महाराष्ट्र ना जा सकी, महाराष्ट्र की मराठी जो है बंगाल ना जा सकी, बंगाल की बंगाली जो है बिहार ना जा सकी, बिहार की बिहारी जो है कर्नाटका ना जा सकी, कर्नाटका जो है गुजरात ना जा सकी। अरे मैं हैरान हो परेशान हुआ। मैंने कहा 76 साल में एक ही मुल्क में एक राज्य की भाषा दूसरे में ना पहुंच सकी, दूसरे में ना जा सकी। अब मैंने कुरान की बारगाह में अरीजा पेश किया, एक कुरान तू मुझे बता, एक कुरान मेरा सवाल तुझसे है। एक कुरान तो नाजिल हो मक्का में पहुंच जाए पूरी दुनिया में, एक कुरान तो नाजिल हो मक्का में पहुंच जाए पूरे ब्रह्मांड में, एक कुरान तो नाजिल हो मक्का में पहुंच जाए पूरी सृष्टि में, एक कुरान तो नाजिल हो मक्का में पहुंच जाए पूरी दुनिया में। एक कुरान मेरा सवाल तुझसे है, तू नाजिल होता है खजूरों के बागात में पहुंच जाता है पूरी कायनात में, वो नाजिल होता है गारे हीरा में पहुंच जाता है पूरी दुनिया में, वो नाजिल होता है खजूरों के बगीचे में पहुंच जाता है पूरे दुनिया में, वो नाजिल होता है मदीने में पहुंच जाता है पूरे दुनिया में। एक कुरान तेरी बारगाह में अरीजा पेश करना चाहता हूँ। अरे बंगाल वाला बिहारी ना बोल पाया, बिहार वाला कर्नाटका ना बोल पाया, कन्नड़ वाला गुजराती ना बोल पाया। एक कुरान तू मुझे बता, अरे तेरी शान ये है, तेरा मकाम ये है। मैंने बंगाली को देखा है अरबी में कुरान पढ़ते देखा है, मैंने गुजराती को देखा है अरबी में कुरान पढ़ते देखा है, मैंने नेपाली को देखा है अरबी में कुरान पढ़ते देखा है, मैंने बिहारी को देखा है कुरान अरबी में पढ़ते देखा है, मैंने मराठी को देखा है अरबी में कुरान पढ़ते देखा है, मैंने गुजराती को देखा है अरबी में कुरान पढ़ते देखा है, मैंने बंगाली को देखा है अरबी में कुरान पढ़ते देखा है। एक कुरान तू मुझे बता आखिर तेरी शान क्या है? तू नाजिल हो मक्का में, अगर तुझे अमेरिका में पढ़ा जाए अरबी जबान में पढ़ा जाए, तू नाजिल हो मदीने में, तुझे इंडोनेशिया में पढ़ा जाए अरबी जबान में पढ़ा जाए, तुझे अमेरिका में पढ़ा जाए अरबी जबान में पढ़ा जाए, तुझे इंडोनेशिया में पढ़ा जाए अरबी जबान में पढ़ा जाए, तुझे चीन में पढ़ा जाए अरबी जबान में पढ़ा जाए, तुझे नेपाल में पढ़ा जाए अरबी जबान में पढ़ा जाए, तुझे मलेशिया में पढ़ा जाए अरबी जबान में पढ़ा जाए, तुझे अफगानिस्तान में पढ़ा जाए अरबी जबान में पढ़ा जाए, तुझे पाकिस्तान में पढ़ा जाए अरबी जबान में पढ़ा जाए। एक कुरान तू बता, अरे तू नाजिल हो मक्का में पहुंच जाए पूरी दुनिया में, तू नाजिल हो मक्का में पहुंच जाए पूरी कायनात में। एक कुरान तू मुझे बता, आज छोटी सी न्यूज होती है उसे फैलाने के लिए कभी मीडिया की जरूरत पड़ती है, कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जरूरत पड़ती है, कभी मीडिया की जरूरत पड़ती है, छोटी सी खबर पहुंचाना है मोबाइल की जरूरत पड़ती है, छोटी सी खबर पहुंचाना है टेलीविजन की जरूरत पड़ती है, छोटी सी खबर पहुंचाना है फेसबुक की जरूरत पड़ती है, छोटी सी खबर पहुंचाना है मोबाइल की जरूरत पड़ती है। लेकिन कुरान तू बता तेरी शान क्या है, तेरा मकाम क्या है, तेरा मर्तबा ये है वो नाजिल हो मक्का में पहुंच जाए पूरी दुनिया में। वो नाजिल हुआ मक्का में, अमेरिका में कैसे पहुंचा? वो नाजिल हुआ मक्का में, अफ्रीका में कैसे पहुंचा? वो नाजिल हुआ मक्का में, पूरी दुनिया में कैसे पहुंचा? एक कुरान तू मुझे बता, जब तू नाजिल हुआ था टेलीविजन का जमाना नहीं था, जब तो नाजिल हुआ था मोबाइल का जमाना नहीं था, जब तो नाजिल हुआ था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, जब तो नाजिल हुआ था कोई भी मामला ऐसा नहीं था, टीवी का जमाना नहीं था, अखबार नहीं था, न्यूज नहीं था। एक कुरान तू बता, जब ये सब मौजूद नहीं था तब तू पूरी दुनिया में आखिर फैला
फैला तो कैसे फैला? तो कुरान ने जवाब दिया, जब मैं नाजिल हुआ और पूरी दुनिया में फैला हुआ तो अखबार के जरिए नहीं फैला। अगर अखबार के जरिए फैला होता तो पुराना होने पे, यूजलेस होने के बाद लोग मुझे पकड़कर जो है चूल्हे और मुझे कहीं फेंक देते। अगर मीडिया के जरिए फैला होता तो डिलीट कर दिया जाता। अगर मोबाइल के जरिए फैला हुआ होता तो हैक कर लिया जाता। अरे मैं दुनिया में फैला हूँ, ना तो मीडिया के जरिए फैला, ना तो मोबाइल के जरिए फैला, ना तो कैमरे के जरिए फैला। अरे मैं दुनिया में फैला हूँ तो अखबार के जरिए नहीं फैला हूँ, हाफिज़े कुरान। नारे तकबीर, नारे रसालत, जश्न दस्तारे हिफ्ज़े कुरान, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, तालिबाते कुरान। कुरान नाजिल हो मक्का में, पहुंच जाए पूरी दुनिया में। कुरान नाजिल हो मदीने में, पहुंच जाए पूरी कायनात में। कुरान नाजिल हो मदीने में, पहुंच जाए पूरे ब्रह्मांड में। मैंने कहा कुरान तू पूरी दुनिया में कैसे फैला? कुरान जवाब देता है, अखबार के जरिए नहीं फैला, टेलीविजन के जरिए नहीं फैला, न्यूज के जरिए नहीं फैला, मीडिया के जरिए नहीं फैला, बल्कि हाफिज़े कुरान के जरिए फैल गया, सीने से लगते हुए फैल गया। वो बताने का मकसद है, अरे दुनिया कहती है हम इस्लाम को खत्म कर दे, दुनिया कहती है इस्लाम को मिटा देंगे, दुनिया कहती है इस्लाम का वजूद मिट जाएगा। अरे मैंने कहा तुम्हें चैलेंज देता हूँ, दुनिया की सारी ग्रंथ ले आओ, दुनिया की सारी धार्मिक पुस्तक लाओ, दुनिया की सारी रिलीजियन बुक लाओ, सारी किताबों को आग लगा दो। अरे पूरी दुनिया में किसी किताब का तुम्हें हाफिज नहीं मिलेगा, लेकिन कुरान का हाफिज तुम्हें गली गली के अंदर मिल जाएगा। सारी दुनिया किताब को आग लगा दो, सारी दुनिया के पुस्तक को मिटा दो, हर किताब तो मिट सकती है, उनका वजूद मिट सकता है, लेकिन उस किताब को कैसे मिटाओगे जिसको मुसलमान के बच्चों ने अपने सीनों में महफूज कर लिया। उस कुरान की अजमत तो ये है, कोशिशें लाख कर लो किताबों को बदलने की, कोशिशें लाख कर लो आयतों को निकालने की, कोशिशें लाख कर लो वर्सेस को डिलीट करने की, लेकिन जिसको उम्मते मोहम्मदिया के बच्चे ने अपने सीने में महफूज करके सीने में महफूज करके जालिम सीने में महफूज करके दुश्मनों को ललकार कर कहता है कौले नबी और कौले खुदा फरमान न बदला जाए, है कौले नबी और कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौले नबी और कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौले नबी और कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल जिंदाबाद। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, है कौले नबी और कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौले नबी और कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह अल्लाह, लोग कहते हैं कुरान का एजाज क्या है, कुरान का मोजज़ा क्या है। मैंने कहा नादान, तूने कुरान पढ़ा ही नहीं। हमने आज कुरान को तीजा चहलू में पढ़ने वाली किताब बना लिया है। हमने कुरान को सिर्फ रमजान के महीने में तरावी की शक्ल में सुनने वाली किताब बना लिया है, इसीलिए हमें फायदा नहीं होता। ये लोगों आओ देखो, आज बड़ी बड़ी तहकीकें होती है तो कुरान के जरिए होती है। यार ये कुरान वो किताब है, यार ये कुरान
कुरान वो बुक है, इसको पढ़ने वाला अफजलो आला हो गया, इसको पढ़ने वाला बुलंदो बाला हो गया। काश तुमने सुबह शाम कुरान पढ़ा होता, तुम्हारी जिंदगी का हाल कुछ और हो गया होता। तुम कहोगे मौलाना माने तो कैसे माने। प्यारे आप मुझे बताएं, मौलाना उस्मान साहब के हवाले जब घर वालों ने अपने दोनों बच्चों को किया था, मोहम्मद हम्माद को किया था, मोहम्मद आकिब को किया था, उन्होंने यही कहा था मैं अपने बेटे को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, अपने लाल को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, अपने लख्ते जिगर को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, अपने नूरे नसर को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, मोहम्मद हम्माद को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, मोहम्मद आकिब को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। मालूम चला मोहतरम सा जब अपने घर से आया था मोहम्मद हम्माद बनकर आया था, अपने घर से आया था मोहम्मद आकिब बनकर आया था, अपने घर से आया था तो बेटा बनकर आया था, अपने घर से आया था तो बच्चा बनकर आया था, अपने घर से आया था तो लख्ते जिगर बनकर आया था, अपने घर से आया था तो नूरे नसर बनकर आया था, अपने घर से आया था तो दिल का चैन बनकर आया था, अपने घर से आया था तो दिल का करार बनकर आया था। जब घर से निकला था बाप ने कहा था मोहम्मद हम्माद तुझे पढ़ने भेज रहा हो, जब घर से आया था बाप ने कहा था वो कहा मोहम्मद आकिब तुझे पढ़ने भेज रहा हो। लेकिन जब वो बच्चा मदरसे में आया सुबह उठकर वजू करता था, वजू के करने के बाद कुरान पढ़ता था, अपने सीने में महफूज करता था, उस्ताद को सुनाता था। अरे जब सोना आग में जलने के बाद कुंदन बना करता है, मिट्टी में दाना पड़ने के बाद जब खिला करता है, जब बच्चा हाफिज बन गया तो मौलाना उस्मान साहब ने कहा अपने बेटे को ले जाओ, अपने लख्ते जिगर को ले जाओ, अपने नूरे नसर को ले जाओ, अपने दिल के चैन को ले जाओ, अपने दिल के करार को ले जाओ, अपने बेटे को ले जाओ। तो घर वालों ने कहा था अरे हजरत सुने सुने मैंने अपना बेटा भेजा था, अपना लख्ते जिगर भेजा था, अपना नूरे नसर भेजा था। अरे ये पहले का मामला था कि हम इसे आकिब कहते थे, ये पहले का मामला था, मोहम्मद हम्माद कहते थे, ये पहले का मामला था, बेटा कहते थे, ये पहले का मामला है, लाल कहते थे, ये पहले का मामला है, लख्ते जिगर कहते थे। अब इसे बेटा ना कहा जाएगा, अब इसे मुन्ना ना कहा जाएगा, अब इसे लाल ना कहा जाएगा। मैंने कहा क्यों ना कहा जाएगा, कहा इसलिए अब इसने रब के कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया है, अब इसे हाफिज कुरान कहा जाएगा, अब इसे कारी कुरान कहा जाएगा, अब इसे हाफिज जी कहा कहेगा। अरे बाप भी हाफिज कुरान कहेगा, मोहल्ला भी हाफिज कुरान कहेगा, जमाना भी हाफिज कुरान। नारे तकबीर, नारे रसालत, अज़मते कुरान, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत। जब एक बेटे ने कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया, अब बाप उसे जी कह के बुलाया करता है, अब बाप उसे जी कह के पुकारा करता है। अल्लाह अल्लाह वो बाप कितना खुशनसीब होगा, इसका बेटा हाफिज कुरान बन जाए, इसका बेटा कारी कुरान बन जाए। लोगों ने कहा मौलाना आप मुझे बताइए ना, मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर बेटा हाफिज बना दूंगा, अगर बेटा कारी बना दूंगा कितना कमाएगा? मैंने कहा क्या सोचता है? कहा बेटा 5000 कमाएगा, बेटा 6000 कमाएगा। अरे मैंने कहा नादान बाप, तुझे किसने कहा है कि तेरे बेटे का सहारा नहीं बनेगा? अगर तेरा 4 बेटा है तो हमें सिर्फ हाफिज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आलिम नहीं चाहिए, हमें हमारे केस को लड़ने के लिए हमें वकील भी चाहिए, हमारा इलाज करने के लिए हमें डॉक्टर भी चाहिए, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें मास्टर भी चाहिए, हमारे मकान का नक्शा बनाने के लिए हमें इंजीनियर भी चाहिए। अगर तेरे 4 बेटे हैं, किसी को डॉक्टर बना दे, किसी को मास्टर बना दे, किसी को वकील बना दे, किसी को पुलिस बना दे, किसी को आर्मी में भेज दे, किसी को सिपाही बना दे, किसी को इंजीनियर बना दे। अरे ये तेरे बेटे रहेंगे तो दुनिया में माल कमाएंगे, माल। तेरा हाफिज बेटा रहेगा तो आमाल कमाएगा। अरे जमीन के ऊपर रहेगा तो माल कमाएगा, जमीन के नीचे रहेगा तो आमाल। जमीन के ऊपर रहेगा तो माल काम आएगा, जमीन के नीचे रहेगा तो आमाल काम आएगा। इसलिए प्यारे सिर्फ हाफिज कुरान न बनाए, अपने बेटे को डॉक्टर भी बनाए, अपने बेटे को इंजीनियर भी बनाए, अपने बेटे को पुलिस भी बनाए, अपने बेटे को आर्मी भी बनाए। जहां जहां जरूरत पड़ती है अपने बेटे को उस लायक। आज का हाल क्या है? नफरतों का वो बाजार गर्म है, लेकिन मुसलमान चैन की नींद सो रहा है। किसी ने कहा मुसलमान डरा हुआ है, मैंने कहा ये अपने बाप से नहीं डरता, ये रब्बे कायनात से नहीं डरता, तू कह रहा डरा हुआ है।
डरा हुआ जो होता है, सहमा हुआ जो होता है, उसे नींद नहीं आया करती है। टेंशन में जो होया करता है, वो अपनी पीठ को बिस्तर से नहीं लगाया करता है। अगर मुसलमानों के खौफ को देखना है तो सुबह फजर की नमाज में आकर देखो, ये बेखबर सो रहा है। इसकी खाली मस्जिदों को देखकर सोचो कि मुसलमान कितना बेखबर आज है। नमाज से दूर है, कुरान पढ़ने से दूर है, दीन के मामला से दूर है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। हजरात आप देख रहे हैं उलमाए अहले सुन्नत की आमद हो रही है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं। तो मुसलमान कितना बेखबर सो रहा है। प्यारे आप मुझे बताएं, आज लोग कहते हैं मुसलमान सहमा हुआ है। मेरा सवाल आपसे है, आप कहते हैं मुसलमान परेशान है, यार परेशानी की वजह क्या है? परेशान होने का रीजन क्या है? या कभी आपने महसूस किया है? आप ये फूलों की माला देख रहे हैं, प्यारे आप मुझे बताएं, ये माला तरोताजा है, लेकिन आप मुझे बताएं ये कितने देर तरोताजा रहेगा? आप कहें घंटे 2 घंटा रहेगा, लेकिन आप बर्फ में रख देंगे ये 4-5 घंटे रहेगा। अगर एसी में रखें 8-10 घंटे रहेगा। अगर एयर कंडीशन रूम में रख देंगे ये 16 घंटे ताजा रहेगा, लेकिन ये बाद में मुरझा जाएगा। आप मुझे बताएं किस लिए मुरझा जाएगा? इसलिए कि अपने पेड़ से टूट चुका है, अपने पेड़ से अलग हो चुका है, इसका वजूद खत्म हो चुका है, इसलिए मुरझा जाएगा। लेकिन प्यारे आप मुझे बताएं, अगर ये अपने पेड़ से लगा होता, अपने पेड़ से जुड़ा होता, लाख तूफान आ जाता, लाख बारिशें हो जाती, ये फूल कभी ना मुरझाता, ये फूल कभी खत्म ना होता। बताने का मकसद ये है, ये पेड़ अपने पौधे से अलग हो गया, इसलिए मुरझा गया है। अब इसका मुकद्दर मुरझाना हो गया है। इसी तरह आज का मुसलमान है, ये मुसलमान कभी मारा ना जाए, ये मुसलमान कभी परेशान ना हो, बशर्ते ये है अपने नबी के फरमान से लगा हो, अपने नबी के अखलाक से लगा हो, अपने नबी के किरदार से लगा हो, कुरान के इल्म को आम करता हो, कुरान पढ़ता हो, दीन के रास्ते चलता हो, इसकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत। और जिम्मेदारी के साथ मैं एक बात आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताएं आज मुआशरा हमारा क्या हो रहा है? आज हमारे मुआशरे का मामला क्या है? एक बच्चा सुबह सवेरे उठता है, बाथरूम जाने से पहले, मंजन करने से पहले अपने मोबाइल को उठाता है, मोबाइल को उठाकर अपना फेसबुक देखता है, अपना ट्विटर देखता है, अपना इंस्टाग्राम देखता है। मैंने उससे सवाल किया, यार ये बता, सुबह सवेरे उठकर अपना मोबाइल क्यों चेक करता है? अपना मोबाइल किस लिए देखता है? उसने कहा, मौलाना मोबाइल इसलिए देख रहा हूँ, मेरे किसी रिश्तेदार ने, मेरे किसी नातेदार ने, मेरे किसी दोस्त अहबाब ने, मेरे किसी चाहने वाले ने, मुझसे किसी मोहब्बत करने वाले ने मुझे कोई पैगाम तो नहीं दिया है, मुझे कोई मैसेज तो नहीं दिया है, मुझे कोई संदेश तो नहीं दिया है, मुझ तक कोई बात तो नहीं भेजा है। मैंने कहा किस लिए देखता है? कहा उसकी बात मुझसे मिस ना हो जाए, उसकी बात मुझसे छूट ना जाए, उसका पैगाम मुझ तक पहुंच ना पाए, इसलिए सुबह सवेरे उठकर जो है अपने मोबाइल को देखता हूं। अरे मैंने कहा, ए मेरे कौम के नौजवान तू बता, अरे सुबह सवेरे उठकर मोबाइल देखने वाले, फेसबुक देखने वाले, इंस्टाग्राम देखने वाले, ट्विटर देखने वाले, फेसबुक चलाने वाले, अरे खुदा के लिए कभी सुबह सवेरे उठकर कुरान भी देख लिया कर कि रब्बे कायनात ने मुझे कुरान में क्या पैगाम दिया है, रब्बे कायनात ने कुरान में क्या मैसेज दिया है, रब्बे कायनात ने कुरान में क्या संदेश दिया है। अरे फेसबुक के पढ़ने से तेरा दिल बदल सकता है, कुरान को पढ़ने से तेरा दिल बदल सकता है। आज हमारा ये हाल हो गया है, आज ये हमारा मामला हो गया है। हमारे कौम के बच्चे आज मोबाइल को जिंदगी समझ बैठे हैं, हीरो हीरोइन को अपना आइडियल समझ बैठे हैं। जब मैंने अपने कौम के नौजवानों सवाल किया, मेरे बच्चों बताओ
तुमने मुस्तफा की जाने रहमत की नकल नहीं किया, तुमने औलिया किराम की नकल नहीं किया, तुम हीरो हीरोइन की नकल क्यों करते हो? उसने कहा मौलाना जब से पैदा हुई है ना हमने टेलीविजन देखा है, जब से छोटे से बड़े हुए हैं ना हमने सीरियल देखा है, हमने नाटक देखा है, हमने फिल्में देखी है, इन्हीं को देख देख कर बड़े हुए हैं, इन्हीं को देख देख कर आगे बढ़े हैं। हमने हीरो को देखा है, इनकी खूबसूरती को देखा है, इनके कमाल को देखा है, इनके हुनर को देखा है, इनके फैशन को देखा है, इनके पहनने को देखा है, इनके उठने को देखा है, इनके बैठने को देखा है, इनके एक्शन को देखा है। ये बड़े खूबसूरत हैं, ये बड़े हसीनो जमील है, ये बड़े ताकतवर है। एक एक आदमी जो है 10 को मार दिया करता है, एक एक इंसान जो है 10-10 को गिरा देता है। बिल्डिंग से कूदने के बाद ये मरते नहीं है। इनके कपड़े बड़े अच्छे होते हैं, इसलिए हमने इन्हें आइडियल बना लिया है, इसलिए इन्हें हमने अपने आइडियल जान लिया है, इसलिए इनकी नकल करते हैं। अरे मैंने कहा गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारे माँ बाप की है, जिन्होंने तुम्हें फिल्में दिखाया है, सीरियल दिखाया है। तुमने इन्हें ताकतवर जाना है। काश तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नबी की जिंदगी बताया होता, नबी की जिंदगी पढ़ाया होता, नबी का किरदार बताया होता। काश तुम्हारे बच्चों, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बताया होता, ये बच्चों ये कोई हीरो तो ताकतवर नहीं होता है, ये कोई हीरोइन खूबसूरत नहीं होती है, ये तो कैमरे का कमाल है। अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई ताकतवर है, सबसे बड़ा कोई पावरफुल है तो वो आमिना का लाल है, जो जमीन पे बैठे बैठे इशारा करता है तो चांद तो टुकड़े हो जाता है, डूबा हुआ सूरज वापस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश हमने अपने बच्चों को ये बताया होता, काश हमने अपने बच्चों को ये सिखाया होता कि बच्चों ये कोई ताकतवर नहीं होता, ताकतवर तो आमिना का लाल है, जो जमीन पर बैठे बैठे इशारा करता है तो चांद तो टुकड़े हो जाता है, डूबा हुआ सूरज वापस हो जाता है। काश हमारे बच्चों ने नबी का किरदार पढ़ा होता, नबी के खिलाफ जाना होता, तो हमारा बच्चा बड़ा होता तो लोग देख कर कहते गुलाम मुस्तफा जा रहा है, नबी का गुलाम जा रहा है। अपनी बेबसी का रोना रोने वालों, अपने मजबूरी का रोना रोने वालों, अपने बच्चों का मुस्तकबिल ना संवारने वालों, माफी चाहता हूँ, हाथ जोड़कर कहता हूँ, ये मदरसा बना है ना, अल्लाह इसको दीन दूना रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, इसे सपोर्ट करें, सपोर्ट। ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल को संवारेगा। तुम्हारे मरने के बाद जब बेटा हाथ खड़े कर देता है, तुम्हारे लिए कुरान कौन पढ़ने जाता है? मदरसे का बच्चा जाता है। तुझे गुस्ल का तरीका से नहलाने के लिए कौन जाता है? तेरा बच्चा जाता है। यकीन जानो तुम्हारे बेटे हाथ खड़े कर लेते हैं, मदरसे के भरोसे रहते हैं। यार मरने के बाद तेरे काम कोई ना आया, अगर काम आया तो मदरसे का बच्चा आया, आलिमे दीन काम आया, हाफिज़े कुरान काम आया। लेकिन पूरी जिंदगी मदरसों से दूर रहे, पूरी जिंदगी स्कूलों से दूर रहे। मुसलमानों ये तबाही ऐसे नहीं आई है, ये साजिश है। अगर मुसलमानों को निस्तो नाबूद करना है तो इन्हें तालीम से दूर कर दो, इनके मदरसों को बंद कर दो, ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे। स्पेन का नाम आपने सुना होगा। स्पेन पर तकरीबन 750 साल मुसलमानों ने हुकूमत किया है, लेकिन आज स्पेन के अंदर एक भी मुसलमान नहीं है। जिसे तारिक बिन ज़ियाद ने फतेह किया था, जुर्रत और हिम्मत का हाल ये था कि जब कश्तियां समंदर पार कर गईं तो तारिक बिन ज़ियाद ने कश्तियों को आग लगा दिया था। कहा तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम यहाँ शहीद हो जाओ या इसे फतेह करके गाजी बन जाओ। वो स्पेन जब जालिमों ने उस पे कब्जा करना शुरू किया ना, तो सबसे पहले मदरसे खत्म किया, हाफिज़े कुरान खत्म किया, आलिमे दीन खत्म किया। धीरे धीरे वहां से मुसलमान खत्म हो गया। तो बताने का मकसद ये है, ये मदरसे तुम्हें संभाले हुए हैं, वरना तुम्हारे बच्चों में आज कम कमियां हैं। पूरे इलाहाबाद का चक्कर लगाओ, अगर किसी मोहल्ले में सबसे ज्यादा आवारा लड़के घूमते हुए नजर आएंगे, वो मोहल्ला मुसलमान का होगा। सबसे ज्यादा सिगरेट पान की दुकान कहीं होगी, वो मोहल्ला मुसलमान का होगा।
कहीं पे कैरम खेलने की गोटियां पड़ी होंगी, वो मोहल्ला मुसलमान का होगा। कहीं पे हुक्का बार होगा, वो मोहल्ला मुसलमान का होगा। जहां सबसे ज्यादा गंदगी होगी, वो मोहल्ला मुसलमान का होगा। जहां चरसी गजेड़ी भगेड़ी मिलेंगे, वो मोहल्ला मुसलमान का होगा। जहां ज्यादा अनपढ़ मिलेंगे, वो मोहल्ला मुसलमान का होगा। जहां शीरमाल की दुकान होगी, वो मोहल्ला मुसलमान का होगा। जहां शाही कबाब का दुकान होगा, वो मोहल्ला मुसलमान का होगा। जहां बिरयानी की दुकान होगी, वो मोहल्ला मुसलमान का होगा। जहां अफगानी कबाब का महल्ला पकता हुआ नजर आएगा, वो मोहल्ला मुसलमान का होगा। जहां रोस्टेड नजर आएगा, वो मोहल्ला मुसलमान का होगा। अरे मुसलमान अब पढ़ना छोड़ के खाना शुरू कर दिया है, इसीलिए मुसलमानों का पेट बढ़ने लगा है, दिमाग सिकुड़ने लगा है। अरे लोगों बताओ, आज मुसलमानों के मोहल्ले में तुम्हें क्लब तो मिल जाएंगे, कैरम बोर्ड के अड्डे मिल जाएंगे, कैरम की गोटियां मिल जाएगी, पान सिगरेट के दुकान मिल जाएंगे। आज तुम्हें मुसलमान मोहल्लों में कबाब बिरयानी शीख कबाब तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें कोई स्कूल नहीं मिलेगा, कोई कोचिंग संस्था नहीं मिलेगी, कोई लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, तुम्हें कोई ढंग का मकतब नहीं मिलेगा। मालूम चला मोहतरम साहब, मुसलमानों को जब कुरान मिला तो इकरा से मिला, यानी पढ़ो। आज मुसलमानों ने पढ़ना छोड़ दिया है, इसीलिए कामयाबी से ये नाकामी। क्या ये सच्चाई नहीं है? आज हमारा बच्चा अपने दीन के बारे में नहीं जानता, अपने शरीयत के बारे में नहीं जानता। ये बेहयाई किसने फैलाई है? ये बेशर्मी किसने फैलाई है? तुमने एक इमाम रखा 5-6 हजार में, तुमने नौकर रख लिया है। तीजा उससे पढ़वाओगे, छमाही उससे पढ़वाओगे, 40वां 20वां नवा उससे पढ़वाओगे, अकीका उससे करवाओगे, कुरान खानी उससे करवाओगे, मिलाद खानी उससे करवाओगे। कोई मर जाएगा जनाजा उससे नहलाओगे, जनाजा उससे पढ़वाओगे। तुम्हारे बच्चे का नाम वो रखेगा, तुम्हारे बच्चे कान में अजान वो देगा, तुम्हारे हिस्से की नमाज भी वो पढ़ेगा। तुम मस्जिद तक नहीं जाओगे। तुमने इमाम को रख दिया, तुम बरी जिम्मा हो गए। और जब तुम्हारे घर में शादी होगी तो डीजे ढमर ढमर तुम बजाओगे, बाजा घसर घसर तुम बजाओगे। और जब धूमधाम से बारात निकालोगे और जब बारात पहुंचेगी तो बाजा वालों से कहोगे तुम्हार कितना हुआ? बाजा वाला कहेगा 3000। अरे कहा ले 3500 का जनी हो, कौन हातिम ताई के खानदान में गए रहे, गिनो पकड़ा दियो। कहा डीजे वाला तुम्हार कितना भा? कहा 6000। अरे कहा ले तुम सोचियो कौन सखी के घर में गए थे 7000। घोड़ा नचावे वाला तुम्हार कितना भा? कहा मोर 7000 भा। अरे कहा ले यार 8000 ले, तहु का जन है, बेटवा के ब्याह बार बार थोड़ी करे तो ले 10,000 ले जा। लेकिन आखिर में जब इमाम आया, निकाह पढ़ाया, कहा हजरत तुम्हारा कितना हुआ? कहा मेरा 2100 रुपया हुआ। अब घर वाला जैसे हैरान बरधा देखे, जैसे कोई लील गाय अपने झुंड से अलग हो गई है, ऐसा मुड़ के देखेगा, कहेगा इमाम साहब यह 2100 कौन किताब में लिखा है? अगर इमाम हमरे से हो तो कहा जौन घसर घसर बजाए वो कहाँ लिखा? जौन भकर भकर बजाए वो कहाँ लिखा है? अरे घर से गेस्ट हाउस तक जौन लिल्ली घोड़ी से उलझे हो, उछल कूद करो, ये कहाँ लिखा है? जरा सोचो, मेरे कौम का पैसा 50,000 मुफ्त में बर्बाद होता है, इसे एहसास नहीं होता है। लेकिन जो तुम्हारे बच्चों को कुरान पढ़ा रहा है, वो तुम्हारे बच्चों को दीन सिखा रहा है, वो तुम्हें रब की वहदानियत के बारे में बता रहा है, वो रब के वलमयूलत होने के बारे में बता रहा है, वो रब के रहीम होने के बारे में बता रहा है, रब के करीम होने के बारे में बता रहा है। अरे जो तुम्हारे बच्चे को नमाज सिखा रहा है, कुरान सिखा रहा है, दीन सिखा रहा है, शरीयत सिखा रहा है, कलमा सिखा रहा है, वो तुम्हारे बच्चे को दीनदार बना रहा है, जब उसे पैसे देने की बारी आती है तो तुम्हें मैयत। जरा सोचो, जब मुसलमानों की सोच ऐसी हो जाएगी तो बर्बादी इनका मुकद्दर बन जाएगा।
तबाही इनका मुकद्दर बन जाएगी। इसलिए खुदारा अपने दीन के करीब हो, अपने शरीयत के करीब हो। क्या तुमने नहीं देखा नबी के दीन पर चलने वाले आज के तो नेता हमारा नहीं है, अभी नेता हमारा नहीं है, कोई पार्षद हमारा नहीं है, कोई बोलने वाला हमारा नहीं है, कोई सुनने वाला हमारा नहीं है। अरे जब गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए थे, किसके भरोसे आए थे? उसी खुदा के भरोसे आए थे जो खुदा आज भी मौजूद है, हमेशा मौजूद रहेगा। लेकिन वो आए हैं तो दुनिया के भरोसे नहीं बल्कि दीन के भरोसे। और आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। आज गरीब नवाज के किरदार का हाल ये है, गरीब नवाज के किरदार का मामला ये है। लोगों ने कहा गरीब नवाज का नाम खत्म कर देंगे। अल्लाह अल्लाह, सरकार गरीब नवाज ने वो किरदार पेश किया है कि ता कयामत तक लोगों के दिलों के दिल महफूज हो गए। क्या हुआ? यानी इंसानियत, इखलाक, किरदार, इस्लाम की तालीम क्या है? मजहब इस्लाम ये तालीम देता है अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है उसे खाना पेश कर दो, उसका मजहब ना पूछो, उसका पेट भर जाएगा, वो तुमसे तुम्हारा मजहब पूछ लेगा। इसलिए प्यारे, मैं अपनी बात ये खत्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो फिर गुफ्तगू होगी। बस इतना कहना चाहता हूँ, मुसलमानों दीन पढ़ो, शरीयत पढ़ो, नबी का पैगाम सुनो, अमल करो। और ये हाफिज़ कुरान अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनके माँ बाप को सलामत रखे, इनके आबाद को सलामत रखे, इस मदरसे को सलामत रखे। क्योंकि वक्त कम है, अभी हज़रत भी हैं और बोल के जाना भी है, बाकी मेहमान हैं। इंशाअल्लाह फिर कभी आपसे मुलाकात गुफ्तगू करूंगा, ज़माने की सच्चाई आपको बताऊंगा। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। सरकार बहुत टूट रहा हूँ मैं खुदारा, सरकार सहारा, सरकार बहुत टूट रहा हूँ मैं खुदारा, सरकार सहारा, सरकार बहुत टूट रहा हूँ मैं खुदारा, सरकार बहुत टूट रहा हूँ मैं खुदारा, सरकार सहारा, मुश्किल में बहुत चाहने वाला है तुम्हारा, सरकार सहारा, मुश्किल में बहुत चाहने वाला है तुम्हारा, सरकार सहारा। क्या कहना है? जरा ऊंची आवाज में अपने हुजूर से जितनी मोहब्बत उतनी बुलंद आवाज आपकी आए। और ये तौफीक की बात होती, मेरा अल्लाह जिसे तौफीक देता है हुजूर का जिक्र खाली वही करता है। इतने गुलाम हुजूर के बैठे हैं, थोड़ी आवाज आपकी बुलंद होगी तो इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। ठीक है, जरा मिल के पढ़ो। मुश्किल में बहुत चाहने वाला है तुम्हारा, सरकार सहारा, सरकार सहारा, मुश्किल में बहुत चाहने वाला है तुम्हारा, सरकार सहारा, टूटी हुई उम्मीद सताती है जिगर को, आंखों के असल को, टूटी हुई उम्मीद सताती है जिगर को, आंखों के असल को, कि सरकार गुलामों की तरफ एक इशारा, सरकार सहारा, सरकार गुलामों की तरफ एक इशारा। मिलके पढ़ो। मुश्किल में बहुत चाहने वाला है तुम्हारा, सरकार सहारा। हमारा ये ईमान है कि हमारी महफिल में हुजूर आते हैं। सुभान अल्लाह।
और ये सोच करके पढ़े, हुजूर के सामने हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। जरा खुल के ऊंची आवाज में पढ़ो। मुश्किल में बहुत चाहने वाला है तुम्हारा, सरकार सहारा। मुश्किल में बहुत चाहने वाला है तुम्हारा, सरकार सहारा। गुलामों पे हुजूर करते हैं। एक शेर में पढ़ के बताता हूँ, आप सुन के बताएं। अगर अच्छी शायरी सुनते हैं तो इंशाल्लाह आप मचल जाएंगे। जरा खुल के कहें सुभान अल्लाह। मुश्किल में बहुत चाहने वाला है तुम्हारा, सरकार सहारा। उम्मत की भलाई के लिए रोज क़यामत ये होगी इनायत। उम्मत की भलाई के लिए रोज क़यामत ये होगी इनायत। आवाज लगाएगा ये ज़हरा का दुलारा, सरकार सहारा। नारे तकबीर, नारे रसालत, अज़मते रसूल, फैज़ाने रसूल। मुश्किल में बहुत चाहने वाला है तुम्हारा। अरे कब बोलोगे आप? जरा ऐसे हाथों को उठाओ लहरा के मेरे साथ में। मुश्किल में बहुत चाहने वाला है तुम्हारा, सरकार सहारा। मुश्किल में बहुत चाहने वाला है तुम्हारा, सरकार सहारा। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती कि अल्लाह ने जिंदगी दी है तो एक बार मदीना शरीफ पहुंचा दे। ये ख्वाहिश है, तड़प है ना? तो इंशाल्लाह एक शेर में पढ़ता हूँ, समाअत फरमा लें। मुश्किल में बहुत चाहने वाला है तुम्हारा, सरकार सहारा। एक ख्वाब गया आँखों में सजा ए हुए ये दिल, बेताब हो गए मंज़िल। एक ख्वाब गया आँखों में सजाए हुए ये दिल, बेताब हो गए मंज़िल कि मौत आने से पहले हो तेरे दर का नजारा, सरकार। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। मौत आने से पहले हो तेरे दर का नजारा, सरकार सहारा। मुश्किल में बहुत चाहने वाला है तुम्हारा। एक मरतबा जितने गुलाम बैठे हैं सब मेरे साथ में मिलके शरीक हो जाएं। मैं देखना चाहता हूँ कैसा आप पढ़ते हैं। हो सकता है मुझसे अच्छा आप पढ़ते हो, सुभान अल्लाह। ठीक है, जरा एक मरतबा मिलके जितने गुलाम हैं ऐसे हाथों को उठाएं और लहरा के पूरी ताकत के साथ पढ़ें। मुश्किल में बहुत चाहने वाला। नहीं, अभी सबने हाथों को नहीं उठाया है। जितने गुलाम बैठे हैं सबके हाथ उठ जाए, अल्लाह करे सबके हाथ बुलंद हो जाएं और पूरी ताकत के साथ लहरा के पढ़ें। और ये एहसास करें कि जब पूरी दुनिया सोती है तो इलाहाबाद के मुसलमान सुभान अल्लाह हुजूर की महफिल में बैठते हैं। ठीक है, जरा हाथों को उठाएं और खुल के पढ़ें। मुश्किल में बहुत चाहने सरकार सहारा है, चारों तरफ बिखरी हुई सबूर की सांसें, उजड़ी हुई लाशें है, चारों तरफ बिखरी हुई सबूर की सांसें, उजड़ी हुई लाशें है, दर्द में डूबा ये फलस्तीन का नारा, सरकार। अल्लाह 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 अल्लाह। है दर्द में डूबा ये फलस्तीन का नारा। मिलके पढ़ो। मुश्किल में बहुत चाहने वाला है तुम्हारा। माशाल्लाह मैं चचा को जब से देख रहा हूँ, जब से ये हमारे साथ में मिलके पढ़ रहे हैं, और ये क्या आप इनसे कमजोर हैं?
नहीं कमजोर है ना, तो पूरी ताकत के साथ मिलके पढ़ो। मुश्किल में बहुत जाने सरकार सहारा, मुश्किल में बहुत जाने वाला है तुम्हारा सरकार सहारा। या रसूल अल्लाह, हमारा कोई नहीं आपके सिवा। दुनिया का सताया हूँ कोई अपना नहीं है, ये अच्छा नहीं है। दुनिया का सताया हूँ कोई अपना नहीं है, ये अच्छा नहीं है। कि तकता है तुम्हारी तरफ दर्द का मारा सरकार सहारा, तकता है तुम्हारी तरफ दर्द का मारा सरकार सहारा, मुश्किल में बहुत जाने वाला। अब ये आखिरी शेर सुन लो हुजूर गौस पाक की बारगाह में, जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में कहें सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मुश्किल में बहुत जाने वाला है तुम्हारा सरकार सहारा, बगदाद की गलियों के लिए दस्ते दुआ हो मसरूफ सना हो, बगदाद की गलियों के लिए, बगदाद की गलियों के लिए दस्ते दुआ हो मसरूफ सना हो, कि मिल जाए फकत गौस के कदमों का उतारा सरकार सहारा, मुश्किल में बहुत जाने वाला है तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम।